चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का अगवा, विफाक से लेकर सिंध हुकूमत तक थरथली। कानून नाफिज करने वाले इदारों की दौड़ें 24 घंटे से जायद गुजर गए, ताहाल केस में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। वजीर आजम का इजहार तशवीश, बाजियाबी के लिए कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। रेंजर्स की जानिब से मुलव्विस मुल्ज़िमों की इत्तला देने पर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। अवैध शाह की बाजियाबी के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुखबरों का जाल बिछा दिया। 2 टीमें अंदरूने सिंध पहुंच गईं, मुख्तलिफ मुकामात पर छापे, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। जदीद टेक्नोलॉजी के लिए हसास इदारों से मदद भी मांग ली गई। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने क्लिफ्टन में सुपर स्टोर का दौरा करके सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना किया। अवैध शाह जैसे ही सुपरमार्केट से बाहर निकले, मुसल्ला अफराद साथ ले गए। ऐनी शाहिद का बयान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के करीबी जराए ने अगवा बराए तवान को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। कराची में ये हो क्या रहा है? वजीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर चढ़ाई कर दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह से मुलाकात, जल्द बाजियाबी का यकीन दिलाया। कराची में जराइम पेशा नासिर फिर सर उठाने लगे। चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा, दंदनाते लुटेरों और भत्ताखोरों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए। 1 रमजान से अब तक 1000 से जायद मोटरसाइकिलें और 70 से जायद गाड़ियां छीनी या चोरी की जा चुकी हैं। मोबाइल फोन छीनने की सैकड़ों वारदातें भी रिकॉर्ड का हिस्सा। कल सिंध असेंबली में सियासी तमाशा लगा तो आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक्शन फिल्म रिलीज। खिलाड़ियों ने आपस में ही सींग फंसा लिए। एमपीए बाबर सलीम और सीनियर सूबाई वजीर शहराम तरकई आमने सामने, बात जुबान से गरिबान तक पहुंच गई। वज़ीर आला परवेज खटक सारा सीन लाइव देखते रहे। मामला कंट्रोल ना हुआ तो इजलास मुलतवी। मुफ्ती कवी कंदील के परवाने, मुलाकात और सेल्फियों के सेनेट की कायमा कमेटी में भी चर्चे। मुफ्ती साहब को तो रमजान में ही ईद का चांद नजर आ गया। हाफिज हमदुल्लाह ने चुटकी भरी, चेयरमैन को वजारत मजहबी अमूर पर तनकीद। कहा, आपने कवि जैसों को कमेटी में शामिल किया हुआ है, क्यों ना कंदील बलोच को भी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल कर लिया जाए। Loving it, you know it, my life, my life. कंदील की सुपरहिट स्टोरी तो सुपर मॉडल अयान के भी तस्करे। सुप्रीम कोर्ट ने नाम ईसीएल से निकालने के खिलाफ अपील पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। क्या अयान अली दहशतगर्द है? क्यों ना सेक्रेटरी दाखिला को जेल भेज दिया जाए। जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स। आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हैं, ना हमारी खारजा पॉलिसी को नाकाम करार देना दुरुस्त है। मुशीर खारजा सरताज अजीज का कौमी असम्बली में बयान, कहते हैं किसी और की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। खारजा पॉलिसी का अहम मकसद इक्तिसादी तरक्की, एटमी हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की खुद मुख्तारी। बॉर्डर मैनेजमेंट के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना नामुमकिन है। फाटा को सरहद तक खाली करा लिया, दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ दिया। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म मुकम्मल करने के करीब है। आर्मी चीफ का जर्मन थिंक टैंक से खिताब। जनरल राहील शरीफ से मुलाकात में बर्लिन वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। सियासत
नमाज को इबादत का दर्जा देता हूँ। 1 महीने से मुल्क वजीर आजम के बगैर चल सकता है, तो फिर वजीर आजम के रहने की जरूरत ही क्या है? सियासी हलचल। बिलावल भुट्टो ने चारों सूबों में जलसों का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ को तनकीदी तीरों के निशाने पर लिया तो बोले वजीर आजम का तर्ज हुक्मरानी शाहाना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल होता तो ये हालात ना होते। किसान को असल मेहनत का मुआवजा देंगे और दाल मुर्गी से सस्ती होगी। हैदराबाद दक्कन केस में भारत को मुंह की खाना पड़ी। 3 करोड़ 50 लाख पाउंड्स फंड्स का मुकदमा पाकिस्तान ने जीत लिया। दफ्तर खारिजा का कहना है कि बरतानवी अदालत ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। हिंदुस्तान को केस का खर्चा भी देना पड़ेगा। लाहौर जीनत कत्ल केस मामले की तह तक जाने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया गया। लड़की का भाई बेकसूर निकला। पुलिस दौरान तफ्तीश ताहाल आग लगाने वाली माचिस की डिबिया बरामद नहीं कर सकी। मौत जिस्म का 95% हिस्सा जल जाने के बाइस हुई। प्रोसिक्यूटर जनरल की रिपोर्ट तैयार। लाहौर में बारिश मेहनत कश के घर पर मौत बनकर बरस पड़ी। बोसीदा मकान की छत गिरने से बीवी, बहू और 2 बच्चे जाँ बहक। 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के दीगर शहरों और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की गरज चमक। गर्मी का बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ करेंगे। कराची से चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के बेटे के अगवा पर थरथल्ली मच गई। 24 घंटे से जायद गुजर गए, अवैध शाह का सुराग नहीं मिल सका। जी हाँ, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का बेटा अगवा, 24 घंटे बाद भी कोई सुराग ना मिला। कई शहरों में छापे, तफ्तीशी टीमें अंदरूने सिंध रवाना कर दी गई हैं और अभी इतलात ये है कि थरथली मच गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के बेटे अगवा हो गए हैं। जी हाँ, कानून नाफिज करने वाले इदारों की दौड़ें, शहर शहर छापे। कानून नाफिज करने वालों की ये बड़ी नाकामी। कई शहरों में छापे, तफ्तीशी टीमें अंदरूने सिंध रवाना कर दी गई हैं। मुखबरों का जाल फैला दिया गया है। हसास इदारों से भी राब्ता किया जा रहा है। कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे का अगवा कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज बन गया। पुलिस के मुताबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे उवैस शाह को आखिरी बार पीर के रोज दिन 2:30 बजे के करीब क्लिफ्टन की सुपरमार्केट में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उवैस शाह ने स्टोर से कुछ खरीदारी की और कैश काउंटर पर अदायगी के बाद बाहर निकल गए। अगवा की इस वारदात से मुताल्लिक एक ऐनी शाहिद का कहना है उवैस शाह शॉपिंग स्टोर से जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें मुसल्ला अफराद साथ ले गए। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। क्या हुआ था कल जरा बताना स्टोर के अंदर? वो आए गाड़ी वाला उसको साथ ले गए, वो सामान लेने आया था, पता नहीं क्या चीज, वो गाड़ी में बैठ रहा था, सामान लेके दूसरा ने उसको मारा पीटा ले गए। किस तरह हुलिया क्या था उन बंदों का? पैंट शर्ट पहने थी, काले रुमाल बांधे थे। पुलिस ने उवैस शाह की गाड़ी क्लिफ्टन सुपरमार्केट की पार्किंग से बरामद कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि इस गाड़ी का नंबर AZT535 है। पुलिस का कहना है कि उवैस शाह की गाड़ी अंदर से लॉक थी। एक्सप्रेस न्यूज ने उवैस शाह के अगवा में मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। इस गाड़ी पर SP0585 की नंबर प्लेट लगी है। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी आखिरी बार मंगू पीर के इलाके में देखी गई थी। दूसरी तरफ रेंजर्स ने उवैस शाह की बाजियाबी के लिए 25 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर कर दिया है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिमों के बारे में इत्ला देने वाले का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
अहम खबर दें आपको, अवैध शाह का अगवा, तहकीकाती टीमों को अहम फुटेजेस मिल गई हैं, कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अवैध शाह की गाड़ी आखिरी बार टीपू सुल्तान सिग्नल पर देखी गई। अहम खबर दे रहे हैं आपको, अवैध शाह का अगवा, तहकीकाती टीम को अहम फुटेजेस मिल गई हैं, कई अफराद को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, कराची से अहम खबर, अवैध शाह के अगवा का मामला, मुश्तबा गाड़ी सुपरमार्केट से निकलने के बाद पंजाब चुरंगी से डिफेंस मोड़ पहुंची। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे राहील सलमान से। राहील सलमान, ये बताइएगा कि अहम फुटेजेस मिल गई हैं और कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, आपके पास क्या डिटेल्स? जी मुबशिर, कल ये वाक़या पेश आया था जिसपे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे उवैस शाह को क्लिफ्टन में वाक़ा एक सुपरमार्केट के बाहर से नामालूम अफराद अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने इस तमाम रूट पे लगे हुए कैमरों की सीसीटीवी फुटेज हासिल की है। तो क्लिफ्टन में जहाँ पे ये सुपरमार्केट वाक़ा है, वहाँ से जब इस गाड़ी का ताक़ुब शुरू किया गया सीसीटीवी फुटेज की मदद से, तो वो गाड़ी नजर आई है पंजाब चौरंगी और उसके बाद सीधी डिफेंस मोड़ पर। डिफेंस मोड़ के बाद मैं आपको इसकी ज्योग्राफिकल वैल्यू बता दूं कि यहाँ से एक रास्ता एफटीसी की जानिब जाता है, जबकि दूसरा रास्ता कोरंगी और कयूवात की जानिब जाता है। तो अगवाकारों की मुबैना अगवाकारों की वो गाड़ी कयूवात की जानिब आई है और यहाँ से लियारी एक्सप्रेसवे से होती हुई बलोच कॉलोनी पुल पर पहुंची है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज देखी जा सकती है। और बलोच कॉलोनी पुल के बाद वो टीपू सुल्तान सिग्नल से राइट टर्न ले लिया है। ये उस गाड़ी की आखिरी फुटेज है, जिसके बाद वो गाड़ी मजीद किसी भी कैमरे में नहीं आ सकी है। इसके बाद भी शहर में कई मकामात पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उन तमाम कैमरों की फुटेज देखी गई हैं, लेकिन अब तक उस टीपू सुल्तान के बाद अभी तक जो है वो मुश्तबा सफेद कलर की गाड़ी किसी भी कैमरे में नजर नहीं आई है। जी सही, बहुत शुक्रिया राहील सलमान, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे अवैध शाह के अगवा से मुतालिक तहकीकाती टीम को अहम फुटेजेस मिल गई हैं। आईजी सिंध की हिदायत पर पुलिस टीमें अंदरूनी सिंध रवाना हो गई, जबकि डीजी रेंजर्स ने पुलिस हुकाम के हमरा क्लिफ्टन में जाए वक़ुआ का दौरा किया है। अवैध शाह का सुराग लगाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कुछ कर रहे हैं, ये जान लेते हैं राहील सलमान से। कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे के अगवा ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की दौड़ें लगवा दी। अवैध शाह के अगवा के बाद DIG CIA सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाई गई और पुलिस की टीमें अंदरून सिंध रवाना कर दी गई हैं। तकरीबन काफ़ी लोग गिरफ्तार किए हैं, तो मंगो पीर है, मलिर है, एयरपोर्ट साइड पर जो दाखिली और रास्ते हैं हमारे कराची के, तो उन पर ज़्यादातर हमने रेडें की हैं वहाँ पर। जरा बताते हैं कि पुलिस ने जाए वक़ुआ और उसके अतराफ के इलाकों समेत अहम शाहराहों की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं और इनमें अवैध शाह के अगवा में मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की निशानदही भी हो गई है। जरा बताते हैं कि ये गाड़ी आखिरी बार टीपू सुल्तान सिग्नल पर देखी गई थी। उधर DG रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर ने पुलिस हुकाम के साथ क्लिफ्टन में जाए वक़ुआ का दौरा किया, जहाँ इन्हें वारदात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जराए बताते हैं कि इस वारदात की तमाम तर तफ्तीश CCTV फुटेजेस की मदद से की जा रही है, मगर ये फुटेजेस किस हद तक नतीजा खेज साबित होंगी, इस बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। राहील सलमान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस सिंध के बेटे को अगवाकार कहां लेकर गए, ये एक मुअम्मा बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने स्ट्रीट कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी से ये पता लगाया है कि उन्हें किन रास्तों से ले जाया गया और आखिरी मर्तबा किस जगह पर देखा गया है। आइए आपको भी नक्शे पर दिखाते हैं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक अवैस अली शाह उस वक्त लापता हुए जब वो शान सर्कल में स्टोर से शॉपिंग कर रहे थे। जियो फेंसिंग के मुताबिक उन्हें अगवाकार यहां से पंजाब चौरंगी की तरफ ले गए, जहां से उन्होंने डिफेंस मोड़ से एक लंबा रूट लिया और KPT से होते हुए बलोच कॉलोनी रोड की तरफ निकल गए। पुलिस के मुताबिक स्ट्रीट कैमरों की मदद से उन्हें शहीद मिल्लत रोड से आगे जेल चौरंगी पर भी देखा गया। ये 15 किलोमीटर का फासला है, जिसे तय करने में 40 से 50 मिनट लगते हैं। यहाँ से आगे गाड़ी की कोई मालूमात नहीं मिली, लेकिन आखिरी मालूमात के मुताबिक अगवाकार जेल चुरंगी से 34 किलोमीटर दूर मंगू पीर में पाए गए हैं। कराची में ये क्या हो रहा है? अवैस अली शाह के अगवा पर वज़ीर आला कायम अली शाह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बरस पड़े। कायम अली शाह ने रेंजर्स और पुलिस को कराची ऑपरेशन तेज करके एक हफ्ते में नताइज मांग लिए। वजीर आला ने अवैस शाह के बारे में हर 3 घंटे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। मजीद बताएंगे वकील राव।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे के अगवा ने सिंध हुकूमत में तरथली डाल दी है। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने सूबे के सभी बड़ों को बुला लिया। कराची में होने वाले इस आला सतह के इजलास में वज़ीर आला ने सख्त नाराज़गी भी दिखाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूछा, चीफ जस्टिस के साहबजादे लापता हो गए, स्ट्रीट क्राइम्स की शिकायत मिल रही हैं, कराची में आखिर ये क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस के साहबजादे अगवा हो गए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता ही नहीं चला। अवैस शाह के अगवा के पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं? क्या ये अगवा बराए तावान की वारदात है? क्या दहशतगर्द अदालतों पर असरअंदाज होना चाहते हैं? इस हंगामा खेज इजलास के बाद मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडियो मीडिया के सामने आए और तसल्लियाँ देते रहे। सबने कहा, सीएम सिंध ने भी कहा दूसरे कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा चीफ जस्टिस साहब का तकलीफ नहीं है। बाप के जो उनका दुख है वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये हालात इस किस्म के हैं। देखिए, जहाँ फोर्सेस जहाँ कामयाबी हासिल करेंगी तो वहाँ जो जराइम पेशा लोग हैं वो भी अपनी इंतहा करने को गुजरते हैं। इजलास के बाद वज़ीर आला कायम अली शाह ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात की और अवैस शाह की बाजियाबी से मुतल्लिक होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला ने चीफ जस्टिस को यकीन दिलाया कि मुल्जिमों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, जल्द अवैस शाह को बाजियाब करा लेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे के दिन दिहाड़े अगवा के बाद से सिंध हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, मगर इस वारदात से मुतल्लिक ताहाल कोई बड़ी पेशरफ दिखाई नहीं देती। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अवैस शाह के अगवा ने कराची में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। शहर में जगह जगह जराइम की वारदातों ने अवाम का जीना महाल कर दिया। स्ट्रीट क्राइम, अगवा और भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। तफसीलात जानते हैं सिब्ते हसन से। कराची में जराइम पेशा एक बार फिर बेलगाम हो गए। स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी, अगवा, कत्ल, कौन सा ऐसा जुर्म है जो शहर कायद में नहीं हो रहा? कराची ऑपरेशन के बाद जराइम में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई, मगर रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही जराइम पेशा शहर में दोबारा मौजूदगी का एहसास दिलाने लगे हैं। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक यकम रमजान से अब तक 1000 से जायद मोटरसाइकिलें और 70 से जायद गाड़ियां छीनी या चोरी की जा चुकी हैं। मोबाइल फोन छीनने की सैकड़ों वारदातें भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। रमजान शरीफ के बबरकत महीने में छीना चोरी जो है ये हमारी हुकूमत पर और हमारी जो है ये मैनेजमेंट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीर को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे के अगवा ने शहर में अमन कायम होने के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया। जब अमीर के बच्चों की सेफ्टी नहीं तो गरीब के बच्चों की क्या सेफ्टी होगी? कराची में स्ट्रीट क्राइम और अगवा ही नहीं, भत्ताखोरी के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। जराइम की बढ़ती वारदातों को देखते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद सख्ती से काम लेना होगा। सिब्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर दें आपको, सस्ती शोहरत या खबरों में आने का फन। मुफ्ती अब्दुल कवी और कंदील बलोच मिल बैठे। मुलाकात के बाद बयानात के आफ्टर शॉक्स ने मामले को जंगल की आग बना दिया। सोशल मीडिया पर कंदील की सेल्फी और मुफ्ती की टोपी पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। सस्ती शोहरत कहना चाहिए या खबरों में आने का फन? मुलाकात के बाद बयानात के आफ्टर शॉक्स ने मामले को जंगल की आग बना दिया। सोशल मीडिया पर कंदील की सेल्फी और मुफ्ती की टोपी पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। मॉडल गर्ल कंदील बलोच की नई नवेली तस्वीर और वीडियो जिनमें वो मुफ्ती अब्दुल कवी से मुलाकात कर रही हैं, सोशल मीडिया पर खूब मकबूल हो रही हैं। एक तस्वीर में तो मौसूफा ने मुफ्ती साहब की टोपी सर पर पहन रखी है। कंदील बलोच कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने उसे अफ्तार पर बुलाया था और वो उनकी दावत पर मिलने गई थी। फाइनली मैं मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ। उधर मुफ्ती साहब का कहना है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। शुक्रिया अदा करता हूं। मुफ्ती साहब ने कुछ अर्सा पहले एक टीवी शो में कंदील को मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की थी। होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना रोके से अच्छा होता है ये बुरा ऐसा ये इश्क
सेनेट की कायमा कमेटी में भी इसी मुलाकात का जिक्र छिड़ा रहा। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला ने मुफ्ती अब्दुल कवी का जिक्र आते ही पूछ लिया कि कहीं ये वो मुफ्ती तो नहीं जिनकी कंदील बलोच के साथ सेल्फियां सामने आई हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुफ्ती को तो रमजान में ही ईद का चांद नजर आ गया होगा। चेयरमैन कमेटी ने वजारत मजहबी अमूर पर तनकीद करते हुए कहा कि आपने मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे लोगों को कमेटी में शामिल किया हुआ है, क्यों ना कंदील बलोच को भी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल अयान अली का नाम ईसीएल से निकालने के फैसले के खिलाफ अपील पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, क्या अयान अली दहशतगर्द है? सबको नजर आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों ना सेक्रेटरी दाखिला को जेल भेज दिया जाए। तफसीलात बताएंगे मियां अकील अफजल। करेंसी स्मगलिंग केस में मुलव्विस मॉडल अयान अली को अदालती अहकामात के बावजूद बैरून मुल्क जाने से रोकने पर अदालत बरहम हो गई। वजारत दाखिला की अपील की समाअत जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। हुकूमती वकील राना बकार ने कहा कि अदालत ने तौहीन अदालत के मुकदमे में अयान अली का नाम ईसीएल में डालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि तौहीन अदालत के मुकदमे में ऐसा हुक्म कैसे दिया जा सकता है। इस मुकदमे में दरखास्त खारिज होती है या मुर्तकिब अफराद जेल जाते हैं। जस्टिस अजमत सईद के इस्तफसार पर हुकूमती वकील ने बताया कि अयान अली का नाम ईसीएल से निकालकर होम डिपार्टमेंट पंजाब की दरखास्त पर दोबारा डाला गया। मॉडल अयान कस्टम ऑफिसर एजाज महमूद के मुकदमा कत्ल में भी मुलजिम नामजद है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, क्या अयान अली दहशतगर्द है? क्या पंजाब में कत्ल की हर FIR के मुलजिम का नाम ECL में डाला गया है? FBR ने जिन लोगों को टैक्स अदायगी के नोटिस दिए, क्या सबके नाम ECL में डाल दिए हैं? सबको नजर आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों ना सेक्रेटरी दाखिला को जेल भेज दिया जाए। अदालत को अपने अहकामात पर अमल कराना आता है। अहकामात पर अमल नहीं होगा तो अदालत को ताला लगाकर घर नहीं जाएंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर भी सिंध असेंबली का रंग चढ़ गया। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी वजीर आला के सामने आपस में ही लड़ पड़े। जी हाँ, 420 के जिक्र ने मुअज़्ज़िज़ अरकान में लड़ाई करवा दी है। IT बजट में 420 रुपए कटौती, तहरीक पर लड़ाई को तहरीक मिल गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी सिंध असेंबली जैसा हाल है। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी वजीर आला के सामने आपस में ही लड़ते रहे, जिसके मनाज़िर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंध असेंबली के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी हंगामा आराई की जद में आ गई। हेलो, बैठ जाए। ईवान में कटौती की तहारीक पेश करने के दौरान MPA बाबर सलीम और सीनियर सूबाई वजीर शोहराम तरकई की लड़ाई हो गई। मैं इजलास को एडजर्न करता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बजट पर सवाबी के बाबर सलीम ने 420 रुपए की कटौती तहरीक पेश की तो दोनों अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। एक दूसरे पर हमले की कोशिश भी की गई। दूसरे अरकान बीच बचाव कराते रहे। ये तो असेंबली के रवायात की एक बेइज्जती है और अच्छी बात नहीं है। वजीर आला परवेज खटक भी ऐवान में खिलाड़ियों की लड़ाई देखते रहे। जब मामला कंट्रोल ना हो सका तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। मैं इजलास को एडजर्न करता हूं। मेरी जिंदगी में बहुत अफसोस है। मैं आज बहुत ज्यादा इस पे दिल गिरफ्तार हूँ। वजीर आला ने झगड़े का नोटिस लेते हुए स्पीकर को कार्रवाई की हिदायत कर दी। हुकूमत की जानिब से बाबर सलीम और जमशेद खान को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दरख्वास्त दिए जाने का इम्कान है। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर।
ये हंगामा तो केपी के असेंबली में था, एक हंगामा पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर भी मचा हुआ है। मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं भारतीय वज़ीर आज़म के मुस्लिम ममालिक के दौरों के बाद ये तासुर देना कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है तो ये दुरुस्त नहीं। बॉर्डर मैनेजमेंट के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती, मजीद बता रहे हैं अहमद मंसूर। पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नाकाम करार देना सही नहीं। हम दूसरों के मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन हैं। कौमी असम्बली में खिताब में मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है कि किसी और की लड़ाइयाँ ना लड़ी जाएं। बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान इस वक्त एक पुरएतमाद और बहुत ही मजबूत शक्ल में है, तो एक तस्वर कि हम आइसोलेट हो रहे हैं, ये मेरा ख्याल है सही नहीं है। मोदी साहब ने 2 दौरे कर दिए और आपका तस्वर फैल गया कि जी मुसलमान मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हो गए। हमारे ताल्लुकात मुसलमान मुल्कों से तारीखी हैं, मजहबी हैं, तमद्दनी हैं, बहुत दूर हैं और इन दौरों से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सरताज अजीज ने वाज़ेह कर दिया, खारजा पॉलिसी का अहम मकसद इक्तिसादी तरक्की, एटमी हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की खुद मुख्तारी है। हमें कहा जा रहा है जी कि हमने लॉबीज़ नहीं लगाया, और लॉबिंग क्या हो रही है, ज़रूर उनके 4 लॉबीज़ थे, लेकिन एक सफ़ीर ऐसा था जो आज खुलकर पाकिस्तान की लॉबिंग खिलाफ लॉबिंग कर रहा है और इसके जो हमारी मुश्किलात है उसमें इजाफा कर रहा है। मुशीर खारजा मुख्तलिफ मंसूबों का जिक्र करते हुए बोले कि पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने जर्मन वजारत खारजा का दौरा किया और जर्मन वजीर खारजा से मुलाकात की। DGISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को मुकम्मल करने के करीब हैं। फाटा को सरहद तक दहशतगर्दों से खाली करा लिया गया, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स और रवाबित को भी तबाह कर दिया गया है। जर्मन वजीर खारजा ने पाकिस्तानी इकदाम को सराहा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने जर्मन थिंक टैंक कुरियर से भी खिताब किया। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। आलमी बरादरी को इस जंग के फवायद मिलने तक हमारा साथ देना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 4 सूबों में जलसों का ऐलान। कहते हैं बेनजीर पाकिस्तान बनाने के लिए मेरा साथ दे। नवाज शरीफ का तर्ज हुक्मरानी शाहाना है। मजीद तफसीलात जानते हैं भिंबर से वकास अहमद से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भिंबर आजाद कश्मीर के इलाके बरनाला में अपनी वालिदा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। कहने को तो ये एक मुंतखब और जमहूरी हुकूमत है, मगर हुक्मरानी का अंदाज तख्त शरीफ की बादशाहत वाला है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल होता तो ये हालात ना होते। COD एक रोड मैप है जो पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर चल सकती है, मगर अफसोस कि मियां साहब ने उस COD को बिल्कुल भुला दिया। बिलावल भुट्टो ने किसानों से शुरू होकर सेहत और तालीम पर भी हुकूमत की खुलकर मुखालफत की, बल्कि वजीर खजाना इसहाक डार के चिकन खाने के मशवरे को भी नहीं छोड़ा। किसान को उसकी फसल और मजदूर को उनकी मेहनत का सही और पूरी मुआवजा मिलेगा और दाल मुर्गी से सस्ती होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग कामयाब हुई तो लगेगा आजाद कश्मीर ने मोदी नवाज पॉलिसी की हिमायत की है। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के हवाले से जर्मनी और दीवारे बर्लिन का खसूसी जिक्र किया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, भिंबर आजाद कश्मीर। बिलावल आज़ाद कश्मीर पहुंचे तो बख्तावर और आसफा गढ़ी खुदा बख्श पहुंच गई, जहां साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 63वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब नुडेरो हाउस में हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जियालों ने मोहतरमा के मजार पर हाजिरी दी और खराज अकीदत पेश किया। सब दोस्तों से गुजारिश है कि दुआ मांगी जाए। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में दिन का आगाज कुरान खानी से हुआ। जियालों और शहरियों की बड़ी तादाद ने बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी। मरकजी तकरीब से पहले आसिफा भुट्टो और बख्तावर ने अपनी वालिदा के मजार पर हाजिरी दी। इस मौके पर मजार के अहाते को मुकम्मल तौर पर खाली कराया गया।
नोडेरो हाउस में होने वाली सालगिरह की तकरीब में वजीर आला सिंध, स्पीकर असम्बली सिराज दुरानी, अयाज सोमरो और निसार खोरो समेत दूसरे पार्टी अरकान शरीक हुए और 63 पाउंड वजनी केक काटा गया। इस मौके पर सैयद कायम अली शाह ने कहा, बेनजीर भुट्टो जैसे शख्सियात सदियों में पैदा होती हैं। 21 जून 1953 को जुल्फिकार अली भुट्टो के आंगन में खिलने वाली कली का नाम बेनजीर भुट्टो रखा गया। बेनजीर भुट्टो की बेहतरीन तालीमी और सियासी तरबियत की गई। वो 2 बार वजीर आज़म मुंतखब हुई। कि मैं मुसलमान हूँ। सियासत में आने वाली निहत्ती औरत ने आमिरों का डट कर मुकाबला किया। बाप, 2 भाइयों और सैकड़ों कारकुनों के जनाजे उठाए, लेकिन घबराई नहीं। मोहतरमा की सियासी जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का अगवा, तहकीकाती टीम को अहम फुटेजेस मिल गई। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अवैस शाह की गाड़ी आखिरी बार टीपू सुल्तान सिग्नल पर देखी गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कराची बंदरगाह के पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर छापा। ट्रैक्टर के व्हील रूम में रिम में छपाई 20 किलो हेरोइन पकड़ ली। और बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर गढ़ी खुदाबख्श में तकरीब, वज़ीर आला सिंध बख्तावर और आसफा भुट्टो ने केक काटा।